दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पूरी दुनिया को हिला रहा है, ईरान बनाम अमेरिका। आज 24 मार्च 2026 है और पिछले करीब 25 दिनों से मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये है पावर पॉलिटिक्स, तेल की राजनीति, न्यूक्लियर एम्बिशन और आम लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। कल 23 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। जैरेड कुशनर और मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ के जरिए वीकेंड पर डिटेल्ड डिस्कशन हुए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है, न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना चाहता और इसलिए उन्होंने ईरान की पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए हैं। ट्रंप का कहना है ईरान पीस चाहता है, डील हो सकती है। लेकिन इधर ईरान की तरफ से पूरी तरह उल्टा बयान आया। ईरानी अधिकारी, यहां तक कि स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने साफ कहा, ट्रंप की बातें फेक न्यूज़ हैं, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश है। ईरान ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। तो सवाल ये है, आखिर सच क्या है? ट्रंप सच बोल रहे हैं या ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, या फिर दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है? पहले समझते हैं बैकग्राउंड, ये जंग शुरू कैसे हुई। दोस्तों, ये कहानी फरवरी 2026 से शुरू हुई। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। एक ही दिन में करीब 900 स्ट्राइक्स। टारगेट थे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, एयर डिफेंस, मिलिट्री बेसिस और सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी खुद। खामनी की मौत हो गई, ईरान के कई टॉप कमांडर भी मारे गए। ईरान ने जवाब दिया, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन्स इजराइल, अमेरिकी बेस और पूरे रीजन में दागे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया, वो रास्ता जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। फिर ईरान ने डिएगो गार्सिया, अमेरिका ब्रिटेन का दूर का बेस पर भी लंबी दूरी की मिसाइलें दागी, 4000 किलोमीटर दूर। ये दिखाता है कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा एडवांस्ड है। अब तक के आंकड़े डरावने हैं। ईरान में 2000 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल, इजराइल में भी सिविलियन कैजुअल्टीज, लेबनान में विस्थापित लोग। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। भारत जैसे देशों को भी चिंता है क्योंकि हम ईरान से तेल लेते हैं और होर्मुज से हमारा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। ट्रंप का नया ट्विस्ट, क्यों टाले हमले? ट्रंप ने पहले धमकी दी थी, अगर होर्मुज सोमवार रात तक नहीं खुला तो ईरान की पावर प्लांट्स को ऑब्लिटरेट कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने 5 दिन का ब्रेक दे दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में मेजर पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट निकले हैं। ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल और शायद होर्मुज भी खोल दे। लेकिन रियलिटी चेक करें, ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। इजराइल पर नई लहरें, उत्तरी इजराइल में बिल्डिंग डैमेज, इराक में ईरान समर्थित ग्रुप्स पर अटैक हो रहे हैं। अमेरिका अभी भी स्ट्राइक्स जारी रखे हुए है, सिर्फ एनर्जी टारगेट्स पर रोक है। इजराइल इस डी एस्केलेशन से खुश नहीं है। नेतन्याहू सरकार को लग रहा है कि ट्रंप बीच में पीछे हट रहे हैं। ये सिचुएशन गेम थियरी जैसा है। ट्रंप मार्केट को शांत करना चाहते हैं। कल ट्रंप के ऐलान के बाद ऑयल प्राइस गिरे, स्टॉक मार्केट उछले। लेकिन ईरान कह रहा है, हम नहीं झुकेंगे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिफेंसिव है, अमेरिका इजराइल ने हम पर हमला किया है। तो अब सवाल ये है, क्या ये जंग खत्म होने वाली है? दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि अमेरिका ईरान की दुश्मनी नई नहीं। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन से लेकर न्यूक्लियर डील जो ट्रंप ने 2018 में तोड़ी, फिर 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या, ये सिलसिला चलता रहा। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह, हूती, हमास के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। अमेरिका और इजराइल इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। लेकिन इस बार स्केल बड़ा है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में नया सुप्रीम लीडर मुजत्तबा खामेनेई आया है। वो भी हार्डलाइनर लगते हैं। ईरान ने कहा, हम होर्मुज बंद रखेंगे जब तक अमेरिकी बेस न बंद हों। ट्रंप का स्टाइल हम जानते हैं, पहले धमकी फिर डील की बात। लेकिन ईरान भी चालाक है, वो डिनायल कर रहा है ताकि घरेलू ऑडियंस के सामने कमजोर न दिखे। शायद बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन पब्लिकली दोनों साइड अपना चेस्ट फुला रहे हैं। असल में कौन जीत रहा है? मिलिट्री तौर पर अमेरिका, इजराइल ने ईरान की बहुत सारी कैपेबिलिटी डिग्रेड कर दी, मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस, न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतान्स पर अटैक। लेकिन ईरान अभी भी डेंजरस है। उसने दिखा दिया कि वो लंबी दूरी तक मार सकता है। सिविलियन कैजुअल्टीज दोनों तरफ हो रही हैं। ईरान में स्कूल पर मिसाइल गिरना, इजराइल में रेजिडेंशियल एरिया। ये दिखाता है कि जंग में सिर्फ आम लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट, तेल महंगा, इन्फ्लेशन, शिपिंग रूट्स प्रभावित।
भारत के लिए चिंता, क्योंकि हम दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, इजराइल से डिफेंस टेक, ईरान से तेल और चाबहार पोर्ट। अगर जंग लंबी चली तो हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो आगे क्या? 5 दिन का ये ब्रेक क्रूशल है। अगर डील हुई तो जंग रुक सकती है, लेकिन शर्तें क्या होंगी? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा, मिसाइल्स पर कंट्रोल, प्रॉक्सी ग्रुप्स बंद, या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी सस्पेंशन है और फिर स्ट्राइक्स शुरू हो जाएंगे? दोस्तों, असल में ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये है बहुपक्षीय पावर गेम। अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इजराइल अपनी सिक्योरिटी, ईरान अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस और सऊदी, चीन, रूस जैसे देश बैकग्राउंड में अपना खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रेशर है। ट्रंप मार्केट को शांत करना चाहते हैं। कल ट्रंप के ऐलान के बाद ऑयल प्राइस गिरे, स्टॉक मार्केट उछले, लेकिन ईरान कह रहा है हम नहीं झुकेंगे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिफेंसिव है, अमेरिका इजराइल ने हम पर हमला किया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये डील हो जाएगी या जंग और बढ़ेगी? कमेंट में जरूर बताएं।